हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो शब्दावली है पॉलिटी की, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हमें पता है जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और पार्लियामेंट के 2 सभा होती है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा जो होती है वो अपर हाउस होती है, राज्यसभा। तो हम बेसिकली इसमें हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे लोकसभा की, कि लोकसभा, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे लोकसभा का। तो जो लोकसभा है उसमें जो बैठक होती है, जो सदन की बैठक होती है, वो सत्र में पूरे वर्ष में जो सदन की बैठक होती है वो 3 बार होती है। ठीक है, मतलब वर्ष में 3 सत्र बैठता है संसद का। फिर हम उसके बाद बात करते हैं हर सत्र में जो हर दिन प्रायः जब उनकी बैठक होती है सदन में, तो जो प्रायः बैठक होती है उसकी जो शुरुआत होती है सदन की वो 11 बजे से होती है। मतलब बैठक की शुरुआत प्रातः 11 बजे से होती है। 11 से 12 बजे का जो समय होता है उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। प्रथम घंटा जो होता है इसमें मंत्री से सांसद प्रश्न पूछते हैं। अब आपको पता होगा कि मंत्री और सांसद क्या होते हैं, फिर भी हम ये चीज़ आपको बताते हैं। जैसे जो मंत्री होते हैं वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर हो गए, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया। तो इस तरह से जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो मंत्री होते हैं। और जो सांसद वो होते हैं, जो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो हमारे सांसद होते हैं। तो वो जो सांसद होते हैं वो मंत्री से अपने अपने प्रश्न पूछते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रश्नकाल। अब प्रश्न जो होते हैं उनके वो 2 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न। इस प्रश्न में होता है कि इस प्रश्न के साथ तारे का निशान लगा होता है, मतलब स्टार का निशान लगा होता है, और उसका उत्तर तुरंत देना पड़ता है मौखिक रूप से। अतारांकित प्रश्न का जो उत्तर होता है वो लिखित रूप में देना होता है, और इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम उसका तुरंत आंसर दें। तो ये हो गया हमारा तारांकित और अतारांकित प्रश्न। अब हम बात करते हैं शून्यकाल का। तो जब सदन की बैठक की शुरुआत होती है 11 से 12, वो प्रश्नकाल हो गया। फिर जो 12 से 1 का जो टाइमिंग है उसे हम कहते हैं शून्यकाल, जिसे प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा होता है। इसमें मीडिया द्वारा दिया गया जो प्रश्न होता है उसको पूछा जाता है और उसका उत्तर उन्हें तुरंत चाहिए होता है। तो हमने बात कर लिया कि जैसे जब लोकसभा की सदन की जो बैठक होती है, बैठक की शुरुआत 11 बजे से होती है। तो जो 11 से 1 बजे की जो टाइमिंग होती है वो होता है प्रातः का बैठक। ठीक है, प्रातःकालीन बैठक होता है। फिर 2 से 5, 6 ये बैठक जो होती है वो सायंकाल की बैठक होती है। मतलब 2 बैठक होती है, दो मतलब सुबह की बैठक होती है सदन में, और शाम की बैठक होती है। इसकी जो टाइमिंग है, लोकसभा का अध्यक्ष अपने सदस्यों से, मतलब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनसे पूछकर इसकी टाइमिंग को आगे पीछे कर सकता है। तो इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग की टाइमिंग है वो फिक्स है कि जो सदन की शुरुआत है वो 11 बजे से होगी। फिर हम बात करते हैं स्थगन की, एडजर्नमेंट। इसको करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में जो राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे कि स्थगन क्या होता है, इन 2 चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन है, स्थगन और सत्रावसान। आज दोनों को क्लियर करते हैं। स्थगन बेसिकली होता है कि जैसे कि जो बैठक चल रही है सदन की, एक ही दिन की हम बात करें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि प्रातःकालीन बैठक हुई, उसके बाद जो लोकसभा का अध्यक्ष है अगर वो 2 घंटे का ब्रेक देकर अगर वो जो शाम वाली बैठक है उसको शुरू करता है, तो 2 घंटे का क्या हुआ, वो स्थगन हुआ। मतलब जो सदन की बैठक है उसका कुछ समय के लिए, मतलब कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, जो अनिश्चित काल होता है उतने समय के लिए उसका वो स्थगन कर देता है सदन का। ये बेसिकली होता है स्थगन। मतलब जो बैठक होती है सदन की वो कुछ टाइम के लिए क्या होती है, कुछ अनिश्चित काल के लिए बैठक को स्थगित कर दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अनिश्चित काल के लिए स्थगन या विघटन है लोक महत्व के मामले जिसे अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। चर्चा करने के उद्देश्य से सभा की कार्यवाही का स्थगन होता है। ये है हमारा स्थगन प्रस्ताव।
स्थगन प्रस्ताव किसे कहते हैं, इसको इसमें हम ये भी जान लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सदन में कोई भी इम्पोर्टेंट किसी भी बिल के लिए बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, बट अगर उसी में कोई लोग, जैसे कि अगर जो पब्लिक है, ठीक है, उनकी सेवा से रिलेटेड, ठीक है, लोक निर्माण के लिए, लोक सेवा के लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट बिल आ जाता है तो पहले उस पर डिस्कशन किया जाएगा और जिस पे बहस किया जा रहा है उसको स्थगित कर दिया जाएगा उस मुद्दे को, और जो लोक कल्याण वाला जो मुद्दा है, जो बिल है, उसके लिए चर्चा किया जाएगा। तो वो होता है स्थगन प्रस्ताव। फिर है सत्रावसान। ठीक है, स्थगन में क्या होता है, किसी भी जो सदन की बैठक होती है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, अनिश्चित काल के लिए रोक देना। सदन की बैठक जो हुई, ठीक है, सदन की बैठक तो रोज होती है, डेली होती है, और प्रातःकालीन होती है, सायंकालीन होती है। अगर उसके बीच में 1-2 घंटे का भी अगर लोकसभा अध्यक्ष वो ब्रेक देता है, पॉज करता है, तो वो भी स्थगन ही होता है सदन का। फिर हम बात करते हैं सत्रावसान। तो हमें पता है कि लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में 3 सत्र जो होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, इसमें 3 हैं, और 2 सत्र के बीच का जो समय होता है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है इसमें रेलवे और आम बजट को पास किया जाता है, ये फरवरी से मई में होता है ये सत्र। जुलाई से अगस्त में जो सत्र होता है वो मानसून सत्र होता है, और हमारा जो शीतकालीन सत्र है वो नवंबर से दिसंबर में होता है। इसको याद आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 मंथ छोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमारे क्या किया है, 1 मंथ छोड़ा है, यहाँ पर 2 मंथ छोड़ा है, ठीक है, 1 और 2। इस चीज़ से आप याद कर लीजिए, इसमें 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा लोकसभा का जो 3 सत्र है, ये है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब सत्रावसान क्या है, अब इसको हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही समझ में आएगा। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा राज्यसभा के सत्र की समाप्ति। जैसे कि अगर हमारा मानसून सत्र चल रहा है, ठीक है, अगर उस समय जो सदन है, सदन का स्थगन हो चुका है या नहीं हुआ है, इससे कोई मैटर नहीं करता। अगर जो सदन की बैठक है अगर वो स्थगित भी हो गया है, फिर भी सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा लाया जा सकता है। अगर स्थगन नहीं भी हुआ है तब भी लाया जा सकता है। सत्रावसान का मतलब होता है जो सत्र चल रहा है उसको स्थगित कर देना, उसको खत्म कर देना। जो सत्र चल रहा है, जैसे अगर मानसून सत्र चल रहा है तो मानसून सत्र को समाप्त कर देना, अगर बजट सत्र चल रहा है तो उस सत्र को समाप्त कर देना, ये होता है सत्रावसान, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर आते हैं विघटन पे। तो विघटन में इम्पोर्टेंट हम ये जान लेते हैं कि विघटन केवल लोकसभा का हो सकता है, क्योंकि हम लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो अगर बिना किसी प्रॉब्लम के भी वो हर 5 साल बाद वो विघटित ही हो जाता है। जो लोकसभा होती है हर 5 साल बाद वो विघटित होती है, लेकिन जो राज्यसभा होती है वो कभी विघटित नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर सरकार बहुमत खो दे, ठीक है, अगर 5 साल का उनका कार्यकाल है, लोकसभा का मतलब जो भी प्रधानमंत्री हो, जो उस समय लोकसभा के सदस्य, अगर सरकार बहुमत खो देती है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस सरकार का विघटन हो जाएगा, तो लोकसभा का भी विघटन होगा। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पुनः चुनाव के लिए बोले तब भी विघटन है, केवल लोकसभा का विघटन हो सकता है। तो विघटन में ये है कि जो भी सरकार है उसका खत्म हो जाना, वही विघटन है। फिर है निलंबन, इसे कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। निलंबन का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये पूरा लेकर आता है हमारा जो राष्ट्रपति आपातकाल होता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना किसी राज्य में, वही होता है निलंबन। ये अनुच्छेद 356 में है, राष्ट्रपति शासन का लागू होना। जैसे कि अगर कोई राज्य है, ठीक है, अगर वो अपने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहता है तो जो वहाँ पर जो विधानसभा होती है वह विधानसभा का ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है। मतलब विधानसभा वहाँ पर कार्य नहीं करती है, मतलब जब तक ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है।
लेकिन राष्ट्रपति ये लागू कर देता है। जैसे अगर उस राज्य जो राज्यपाल है वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति से कहेगा कि हमें मतलब राष्ट्रपति शासन लागू करवाना है अपने राज्य में, तो राष्ट्रपति वो लागू कर देगा। लेकिन 2 महीने के भीतर ही भीतर जो भी सदन है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, इस चीज़ को पास करवाना पड़ेगा कि उसका निलंबन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर जो दोनों सभा है, लोकसभा और राज्यसभा, अगर राष्ट्रपति शासन लागू मतलब निलंबन अगर नहीं करेगी, तो 2 महीने के बाद फिर से जो वहाँ की विधानसभा है वो अपना कार्य करने लगेगी, मतलब उनका सस्पेंशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से पूरी तरह क्या है, राष्ट्रपति शासन का ही लागू होना। तो विधानसभा का जो सस्पेंशन है वो परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर राज्यसभा लोकसभा अगर नहीं सस्पेंशन करना चाहेगी, अगर उसके पक्ष में नहीं है, तो 2 महीने बाद फिर से वो ऑटोमेटिक ज्वाइन कर लेते हैं विधानसभा को। तो ये होता है हमारा निलंबन। और लोकसभा के 3 सत्र है, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी तक 26 अविश्वास प्रस्ताव और 12 विश्वास प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? विपक्ष द्वारा संसद में सरकार को कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। विपक्ष में 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। जैसे जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, जो हमारी अपोजिट पार्टी होती है वो अविश्वास प्रस्ताव को सदन में लाती है, और अविश्वास प्रस्ताव तभी पारित किया जाएगा जब अपोजिशन में मतलब उस पे जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर 50 लोगों के हस्ताक्षर होंगे, तभी अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित किया जाएगा। विश्वास प्रस्ताव जो है, विश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है जो उस लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। हम कह सकते हैं कि जिसकी सरकार बनी होती है वही विश्वास प्रस्ताव को लाता है। लोकसभा में 50% से ज़्यादा सदस्य, अगर विश्वास प्रस्ताव आता है लोकसभा में तब जब लोकसभा के 50% सदस्य उस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं। सरकार की तरफ से अपना बहुमत और मंत्रिमंडल में सदन का विश्वास स्थापित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, लोकसभा के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं, निलंबन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, विघटन क्या होता है, स्थगन, शून्यकाल, प्रश्नकाल, तारांकित और अतारांकित प्रश्न। हम 2 चीज़ों को फिर से पढ़ लेते हैं, स्थगन और सत्रावसान। स्थगन क्या होता है कि सदन की कोई बैठक चल रही होती है तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा किसी अनिश्चित काल के लिए केवल जो सभा होती है उसको स्थगित कर देती है, तो वही स्थगन हुआ। और सत्रावसान में जैसे सत्र जुड़ा हुआ है, तो हमें पता है 3 सत्र होते हैं, तो सत्र को खत्म करना, जो सत्र चल रहा होता है राष्ट्रपति उस सत्र की समाप्ति करता है, तो वही होता है सत्रावसान। 3 सत्र होते हैं तो राष्ट्रपति 3 सत्र की ही समाप्ति करेगा। तो जब जब उन सत्र की समाप्ति करता है तो उसी को कहा जाता है सत्रावसान, कि मतलब सत्र चल रहा है, अब सत्र को समाप्त करने की जरूरत है। ये हुआ हमारा सत्रावसान। और ये थे जितने भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जितनी भी शब्दावली है हमारे पॉलिटी की।